रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सरजमीन पर तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग बुतों की इबादत कर रहे हैं, लोग जाकर के चढ़ावा चढ़ाते हैं और पत्थर का एक लकीर बना दिया गया है, पत्थर का एक मूर्ति की शक्ल में दे दी गई है और उसको जो है लोग उपासना करते हैं। हम अपने धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे धर्म से आधे घंटे से सुना रहा हूँ। तुम्हारी किताब छांदोग्य उपनिषद सेक्शन नंबर 6 श्लोक नंबर 2 मंत्र नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है एकम इवनित्यम, ब्रह्मा एक है दूसरा नहीं है। तुम्हारी किताब यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के अंदर कहा गया है ना तस्य प्रतिमास्ति यस्ना महादिशा, उस परमेश्वर की कोई मूर्ति ही नहीं है। तुम्हारी किताब श्वेताश्वतरोपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 19 के अंदर लिखा हुआ है ना तस्य प्रतिमास्ति यस्ना महादिशा, इस परमेश्वर की कोई मूर्ति ही नहीं है। इस परमेश्वर को इस दुनिया की नेत्र, इस दुनिया की आंख उसको देख ही नहीं सकती है। सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 103 के अंदर कहा गया है ला तुद्रिकुल अब्सार, दुनियावी विजन, दुनियावी आंख उस अल्लाह तबारक व तआला को देख ही नहीं सकती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा था अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ, अल्लाह मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा है, अल्लाह लोग हमसे पूछते हैं कि तुम्हारा भगवान कैसा है, तुम्हारा ईश्वर कैसा है, अल्लाह मैं उसको क्या बताऊं, क्या जवाब दूं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आए मूसा अलैहिस्सलाम तुम मुझे देख नहीं सकते हो, आए मूसा अलैहिस्सलाम तुम हमें देख नहीं सकते हो, तुम्हारी आंखें हमारी दीदार नहीं कर सकती है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जिद्दी थे, अल्लाह दिखाओ तो सही, दिखाओ तो सही। एक छोटा बच्चा होता है अब्बू हमें साइकिल चाहिए, छोटा सा साइकिल और गिर गिर कर एकदम चलाएंगे, अब्बू चाहिए तो बेटा बाप कहता है कि बेटे नहीं गिर जाओगे मत लो, नहीं बार बार इसरार करता अब्बू हमें चाहिए, अब्बू चाहिए, हमें मोबाइल चाहिए। बाप मजबूर होकर के लास्ट में उसे खरीद कर दे देता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि मूसा कलीमुल्लाह भी है, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से बात क्या करते थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार कहा कि अल्लाह तुम्हारी दृश्य हमें दिखाओ, तुम्हारा नजारा हमें दिखाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ठीक है तू इस पहाड़ के ऊपर देखना। थोड़ी सी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तजल्ली डाली और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश पड़ गए, बेहोश। अल्लाह की दीदार इस दुनिया की आँख कर ही नहीं सकती है और अल्लाह का कुरान सत्य है। सूरह नाम सूरह नंबर 6 नंबर 103 के अंदर देख लेना ला तुद्रिकुल अब्सार, इस दुनियावी विजन उस अल्लाह तबारक व तआला को देख ही नहीं सकती है। तो मेरे भाइयों जब अल्लाह को देखा ही नहीं किया है, जब अल्लाह तबारक व तआला का कोई दीदार ही नहीं किया है तो उसकी मूर्ति और उसकी शक्ल कैसे बनाई जा सकती है। तुम्हारी किताबों में कहा गया है उस परमेश्वर की कोई मूर्ति है ही नहीं है, उस परमेश्वर को कोई देखा ही नहीं, कोई बना ही नहीं सकते, तो तुम किसको इस मूर्ति को बना लियो हो। एक मुसलमान जब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए खड़ा होता है तो वो कहता अल्लाहु अकबर और निगाहें सजदे की जगह पर होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताबुदल्लाह कन्नका तरा फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यरा। ऐ लोगों जब तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए खड़े हो जाओ तो ये सोचो कि हम अल्लाह तबारक व तआला को देख रहे हैं, लेकिन तुम अल्लाह को नहीं देखते हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ताबुदल्लाह कन्नका तरा फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यरा। ऐ लोगों जब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने के लिए आप खड़े हो जाओ तो ये तसव्वुर करो कि अल्लाह तबारक व तआला को हम देख रहे हैं, लेकिन तुम अल्लाह तबारक व तआला को नहीं देखते हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देख रहा है। तो जब एक पंडित अपने मानने वाले को, एक पंडित जब उसके मानने वालों को पूजा की तरफ अग्रसर करता है, भगवान की तरफ उसको अग्रसर कराया जाता है, तो वो कहता है कि दोनों आंखों को बंद कर लो, हाथ को जोड़ लो और दोनों आंखों को बंद कर लो और ये मंत्र पढ़ो ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। मेरे हिंदू भाइयों हम इस मंत्र का तुमसे अर्थ पूछना चाहते हैं, इसका अर्थ बता दो, इसकी मीनिंग बता दो। इसका मीनिंग जो तुम कर रहे हो ओम भूर्भुवः स्वाहा, भूल चूक में जो गलती हुई अल्लाह तबारक व तआला तो उसे माफ अता फरमा, उसे तो दुआ कर दे, उसे माफ कर दे। ये तुम्हारे किताबों का मंत्र है ही नहीं है, ये तुम्हारी किताबों का जो ट्रांसलेट किया गया है ये 100% गलत है, ये ट्रांसलेट किया ही नहीं गया हुआ है। मेरे भाई जो गायत्री मंत्र की किताबें आती हैं, इतनी मोटी सी किताब है, उस किताब के अंदर इसके बहुत सारे वेदों का जो मंत्र लिखा हुआ है ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। वो ये सोचता है कि आए भगवान भूल चूक में जो गलती हुई है अल्लाह तबारक व तआला तो इसे सुआ कर दे, इसे मिटा दे, इसे खत्म कर दे। ये 100% तुम्हारा तर्जुमा गलत है। तुम्हारे वेदों के विद्वान से
पूछो मैकस मिलकर बहुत बड़े विद्वान रहे हैं और उन्होंने वेदों की सारी किताबों का उन्होंने तर्जुमा किया है, उन्होंने रिसर्च किया है और उसका अर्थ बताया है। उसके अनुसार ये तुम्हारा वेदों का जो मंत्र है और उसका तर्जुमा किया हुआ है, तुम्हारे तर्जुमे का 100% गलत है। एक सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूँ, जब तुम आंख बंद ही कर लेते हो तो मूर्ति रखने की फायदा क्या है भाई? एक आदमी जब किसी को देखने, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ, आप सारे लोगों की निगाहें मेरी तरफ है, तो आप मेरी तमाम जो हरकत सकनात है आप इसको देख रहे हैं कि मेरी हाथ कैसे चल रही है, मेरी जुबान कितनी स्पीड चल रही है, मैं बैठा कैसे हूँ, मैं गोरा दिखता हूँ या काला दिखता हूँ या क्या हूँ, आपकी नजर जो है मेरे ऊपर है। इसका मतलब यह है कि आदमी वहाँ बैठा हुआ है और उसको हम देख रहे हैं, लेकिन जब तुम पूजा करने के लिए खड़े होते हो तो फिर आँख बंद क्यों करते हो? समझते हैं? फिर बाद में कहते क्या है, नहीं साहब हम सिर्फ आंख इसलिए बंद करते हैं और मूर्ति इसलिए रखते हैं ताकि हम ये तस्वीर करें, अपने दिमाग की कसौटी पर रखकर के ये सोचे कि भगवान ऐसा होगा, ऐसा है नहीं बल्कि होगा। अरे जब तुम्हारी वेदें कह रही है कि मूर्ति का पूजा मत करो, मूर्ति को हटाओ, तो फिर मूर्ति रखने की जरूरत क्या है और क्यों रखते हो? और साहब आजकल तो जमाना शॉर्ट हो चुका है, एक आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा है बड़ी स्पीड से, एकदम 80-90 की स्पीड से जा रहा है। उनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है जब तुम मंदिर के सामने जाओ गाड़ी को रोक दो, स्टैंड मार दो, उतरो और उतरने के बाद मूर्ति के सामने जाकर के खड़े हो जाओ और ये मंत्र पढ़ो पूरा का पूरा, ओम भूभुर्क स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। कितने टाइम लगे होंगे? एक आदमी स्टैंड मारेगा, मोटरसाइकिल बंद करेगा, वहां से चल के यहाँ आएगा, फिर इस मूर्ति के सामने खड़ा होगा, दोनों हाथ को जोड़ेगा और फिर इतना जो मंत्र पढ़ेगा, मंत्र उसको क्या उसके बाप को भी याद नहीं होगा, खैर मंत्र की बात तो छोड़ो, वो खड़ा होगा, दिमाग के अंदर ये सोचेगा भगवान ऐसा नहीं ऐसा होगा, इससे बेहतर हो सकता है। तो कितना टाइम लगा? टाइम तो 5 मिनट लगेगा ना भाई। अगर तुम ये 5 मिनट टाइम नहीं देते हो तो तुम्हारा जो है इबादत स्वाह कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, भस्म कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ साहब टाइम किसके पास है? एकदम स्पीड गाड़ी भगाते हुए जा रहा है और 15 किलो का खोपड़ी हिला दिया, चल दिया, मंत्र तो याद ही नहीं है। लेकिन ये किताबों के अंदर पूरा शेड्यूल मौजूद है, जब तुम ईश्वर के सामने जाओ तो खड़े हो जाओ और फिर उसकी पूजा करने के लिए उसके पास जाओ, उसके सामने खड़े हो जाओ, तब जाकर के तुम्हारी इबादत होगी। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी इबादत हो ही नहीं रही है तुम्हारी किताबों के अनुसार। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सरजमीन पर तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग एक भगवान का एक रूप बना लिया, एक मूर्ति का शक्ल दे दी और पत्थर को लकीर और नक्श निगार करके वो खाने काबा के अंदर रखा हुआ है और लोग उसमें मिठाइयाँ चढ़ाते हैं और ये तमाम चीजें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या है लोगों, ये तुम्हारा देवी देवता जिसका तुम पूजा कर रहे हो, जिसकी इबादतें कर रहे हो, जिसकी परस्तिश कर रहे हो, मेरे भाई अगर इसके बदन पर मक्खी बैठता है तो ये भगा भी नहीं पा रहा है, इनके सामने से चूहे मिठाइयाँ लेकर के भाग रहा है, ये उसको भी नहीं बचा पा रहे हैं। जो मक्खियाँ तुम्हारी शक्कर के छोटा सा दाना और हलवे का दाना लेकर के भाग जाता है, वो भी उसे बचा नहीं पा रहा है। भाई मेरे भाई, ऐसे खुदाओं की इबादत करने से क्या फायदा? उस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो जो नए सुपताए आसमान, जो तुम्हें सत्य मार्ग दिखाता है, जो ईश्वर तुम्हें सत्य मार्ग दिखाता है, जिसने तुम्हें पैदा किया है और इस बंजर जमीन से तुम्हें जल्ला देता है, खिलाता है, पिलाता है, उस अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। कम ब्रह्मादित्य नास्त नास्त किंचन, ब्रह्मा एक है उसकी इबादत करो, दूसरा है ही नहीं है उसकी इबादत ही नहीं किया जाएगा। तो मेरे भाइयों, जब सारी चीजें तुम्हारी किताबों के अंदर मौजूद है तो मैं समझता हूँ कि मेरी इन सारी चीजें और सारे मंत्र को सुन करके तुम इस्लाम के अंदर आ जाओगे, इस्लाम कबूल कर लोगे और इस्लाम ही तुम्हारा धर्म है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे नबी हैं और इस्लाम तुम्हारा धर्म है। अगर इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस्लाम को अपनाओगे नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर ईमान नहीं लाओगे तो मेरे भाइयों तुम्हारे लिए जहन्नम का दरवाजा खुला हुआ है। जैसे तुम कल क़यामत के दिन उठाए जाओगे, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा अपने फरिश्तों से, सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रूहा ज़िरान, ऐ मेरे फरिश्ते इन बदबख्त को पकड़ लो और पकड़कर लंबी 72 गज की लंबी जंजीरों से बांध दो और बांधकर घसीटते हुए जहन्नम के अंदर डाल दो। इसका कोई पुरसान हाल नहीं होगा, इसका न भाई बचाने के लिए नहीं आएंगे, इसका बाप भी बचाने नहीं आएगा, वो उनकी बीबी रफीक है, शरीक है, जिंदगी के डिपार्टमेंट में साथ देने वाली वो बीवी भी बचाने नहीं
नहीं आएगी। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नीह। कोई किसी का पुरसानी हाल नहीं उठाने वाला होगा, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सिर्फ अपने हमाल लेकर के जाओगे, वही काम आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से कहा था, सलीनी मिन माली मासित इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था, मेरी बेटी इस दुनिया में मांग ले जो तुम्हें मांगना हो, क़यामत के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकते हैं। तो जब नबी अपनी बेटी का काम नहीं आ सकते, नबी अपनी बेटी को बचा नहीं सकते, अपने घर वालों को बचा नहीं सकते हैं, तो हमारा कौन सी खेत की मूली है, कौन सी खेत की मूली है। मेरे भाइयों, इबादतें करो, अल्लाह तबारक व तआला की परस्तिश करो। 5 टाइम की नमाजें हमें दी गई हैं मेरे भाइयों, उस 5 टाइम की नमाजें पढ़ो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज बुलाया गया था और अल्लाह के रसूल मेराज गए थे, 50 सलात कुल्ल यौमिन, हर दिन 50 टाइम की नमाजें फर्ज हुई थी। मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात नहीं होती और ये 50 टाइम की नमाज अगर रह जाती, मेरे भाइयों, एक भी नमाज नहीं होता, एक भी मस्जिदों के अंदर नजर नहीं आते। जब 5 टाइम की नमाजों का यह हाल है, लोग नमाज नहीं पढ़ने जा रहे हैं, 2% 3% लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 50 टाइम की नमाजें, और अगर उसको आज तक साबित किया हुआ होता और वो रहते, तो मेरे भाइयों एक भी नमाजें नहीं होते, एक भी। तो मेरे भाइयों, हमें अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए, इलाहुल आलमीन हमें पंजगाना नमाजी बना दे। और जानते हैं 5 टाइम की नमाज पढ़ने का सवाब कितना मिलेगा? 5 को 10 से गुना कर दो, 10 पंचे कितना हुआ? 50 टाइम का सवाब दिया जाएगा सिर्फ 5 टाइम की नमाजें पढ़ने से। मैं हिंदू धर्म को रिसर्च करता हूँ, हमें कहीं नहीं मिला है। हमने बौद्ध धर्म को रिसर्च किया, हमने कहीं नहीं मिला। हमें ईसाईयत हमने रिसर्च की है, वहाँ भी नहीं मिला। हमने तालमुद को पढ़ा है, कहीं नहीं मिला। एक टाइम का पूजा करोगे तो एक ही टाइम का ही सवाब मिलेगा। लेकिन इस्लाम एक ऐसा धर्म है, अगर 5 टाइम की नमाजें टाइम से पढ़ लो तो 5 नहीं बल्कि 50 टाइम का सवाब दिया जाएगा, और इतना सवाब आपको मिलेगा। मेरे भाइयों, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन। इस्लाम जो हमें मजहब मिला है, जो धर्म मिला है, जो दीन मिला है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करिए कि अल्लाह हमें इस धर्म के ऊपर कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमें पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक हम लोग जिंदा रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम, ईमान और तेरे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कायम और दायम फरमा। जब हमारा खात्मा वहाँ पे ईमान बिल खैर हो, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।